कि प्रियंका सिंह को सस्ती लोकप्रियता चाहिए और उनके भाई को इसलिए ये सब ड्रामा कर रही है, रोने का। बहुत धन्यवाद। 2 मिनट में बोलना चाहती हूँ प्लीज, 2 मिनट में प्लीज, मैं 2 मिनट बोलना चाहती हूँ प्लीज। मैं जिलाधिकारी महोदय को सम्मान पूर्वक मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आपको सम्मानित करने के लिए। छोड़ दीजिए। मैं दुर्भाग्य कहूँ या वक्त का तकाजा या क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा, या शायद नियति। सबसे बड़ी दुख की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जिला प्रशासन जो है वो अपने पेज से पोस्ट कर रहे हैं, जो कि और ऐसा अमानवीय पोस्ट की जो उनको ये शोभा नहीं। शासन की नाकामी छुपाने के लिए आप मुझ पे दोषारोपण कर रहे हैं, सारा दोष मुझ पे मंड रहा है। से आप जैसा मेरी शक्ल आप देखिए, मुझे लगता है कि मुझे 3-4 दिनों से ढंग से खाना मेरे पूरे परिवार ने नहीं खाया, मैंने खाया। कहा जाता है कि कलाकार का परिचय उसकी कला होती है और किसी भी कलाकार का परिचय उसके कला से किया जाना चाहिए। जिले में कुछ सरकारी कार्यक्रम होते हैं, उसमें से एक थावे महोत्सव काफ़ी पिछले दिनों से विवादों में चल रहा है। जैसा कि कैमरे में आप देख रहे होंगे हमारे साथ जिले की बहुत ही होनहार और बेहतरीन कलाकार प्रियंका सिंह जी मौजूद हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि वहाँ पे कुछ अभद्रता इनके साथ की गई थी, जिसको लेकर के अगर आप देख रहे होंगे तो जिला प्रशासन का या फिर जो यहाँ के मुखिया हैं जिला के डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी, तमाम तरह की पोस्ट आ रही है। मैं भी 1 दिन 2 दिन तक वेट किया, देखा कि आखिर मामला क्या है। और प्रशासन जो आरोप लगा रही है कि जो वीडियो दिखाया जा रहा है प्रियंका सिंह को लेकर के वह एडिटेड वीडियो है। और एक सुबह मैं वीडियो देख रहा था जिसमें जिले के जिला अधिकारी ने खुद उस वीडियो को एडिट करके अपने हिसाब का जो उनके लिए सूटेबल हो सकता है उस तरह से चलाया जा रहा है। मुझे कुछ नहीं कहना है इस विवादों पे, मुझे बस इतना ही कहना है कि जो भी वहाँ पे घटनाएं हुई और प्रियंका सिंह का किसी मंच पे एक कलाकार होने के नाते रो देना कहीं ना कहीं गोपालगंज जिले सहित पूरे राज्य के लिए एक कलाकार का अपमान है। इसको लेकर के हम प्रियंका सिंह के पास मौजूद हैं और बात करने के लिए पहुँचे हैं कि आखिर मंच पर क्या कुछ हुआ और यह जो जिला प्रशासन का रवैया रहा है एक कलाकार के साथ, और जो बताया जा रहा है कि जो प्रियंका सिंह जिस गीत को प्रस्तुत कर रहे थे उस समय, जहाँ तक मुझे पता है कि यह मेरे वतन के लोगों गीत प्रस्तुत हो रहा था और वह गीत बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि वहाँ के माहौल के अनुकूल नहीं था। देखा ये भी गया है कि अगले दिन उसी एंकर को लेकर के प्रशासन ने कार्यक्रम को अनवरत जारी रखा। और जब हिमेश रेशमिया जी मौजूद थे और 13-13-13 शुरू जैसे गाने गा रहे थे, पता नहीं थावे मंदिर और शक्तिपीठ के लिए यह गीत कैसे अनुकूल था। ये तमाम प्रशासन के बयान, प्रशासन के पोस्ट, प्रशासन द्वारा डाले गए वीडियो अपने आप में सवाल खड़ा कर रहे हैं। बहरहाल हम जिले के डीएम साहब के पास तो हमारी बात अभी तक नहीं हुई है, हालांकि हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। बहरहाल इस घटना में जो एक पक्ष है प्रियंका सिंह, हम इनसे तमाम बातचीत करेंगे। और सवालों की और बातचीत की कड़ी को शुरू करते हुए मेरा पहला सवाल रहेगा, हम यह जानना चाहेंगे कि थावे महोत्सव को लेकर के जब आपको सूचना मिली कि आपको वहाँ अपना परफॉर्मेंस देना है और जब आप परफॉर्मेंस देने के लिए पहुँचे, उसके बाद से जो घटना हुई क्या कुछ हुआ? सबसे पहले तो नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को। आप तो सब देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। मैं तो यहाँ पर सोच कर आई थी कि माँ के दरबार में जा रही हूँ, गोपालगंज की जनता से बहुत सालों बाद एक बार वापस से कनेक्ट करूँगी, अपने गाने के माध्यम से। यूँ तो बचपन से सारी गोपालगंज की जो जनता है वो मुझे जानती ही है। बचपन से ही मुझे बहुत ही एक एक अलग एक नाम और पहचान से लोग मुझे यहाँ बुलाते हैं, सबका प्यार मिला। लेकिन इस बार भी मैं उसी एक्साइटमेंट के साथ सोची कि आई थी, लेकिन ऐसा शायद अब इसको मैं दुर्भाग्य कहूँ या वक्त का तकाजा या क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा, या शायद नियति थी या क्या था, मैं वही समझ नहीं पा रही हूँ कि ये जो हुआ आप सभी देख ही रहे हैं कि 2-3-4 दिनों से क्या चल रहा है। और मंच पे जो हुआ आप सब ने देखा। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जिला प्रशासन जो है वो अभी मैंने देखा कुछ देर पहले कि जो यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय हैं डॉक्टर नवल किशोर जी, वो खुद अपने पेज से पोस्ट कर रहे हैं, जो कि और ऐसा अमानवीय पोस्ट की जो उनको ये शोभा नहीं देता है। मैं तो बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में उनको सम्मान देते हुए बड़े सम्मान से उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप भी वहाँ पे मौजूद थे, आपने सारी चीज़ें देखी हैं,
उसके बावजूद आप अब मतलब जिला प्रशासन की नाकामी छुपाने के लिए आप मुझ पे दोषारोपण कर रहे हैं, सारा दोष मुझ पे मंड रहे हैं कि और जिला प्रशासन जो है वो अपने ही बात में खुद ही, मैंने आज नोटिस किया मुझसे कई लोग, हालांकि जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो श्रोता हैं, या तमाम गोपालगंज की जो जनता है, बहुत सारे लोग मुझे मतलब मोटिवेट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम इससे घबराना मत। मीन्स होता है ना यार, मैं बहुत टूट गई हूँ 2-3-4 दिनों से, मेरे इतने सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, मेरी रिकॉर्डिंग से फिल्मों की लगातार मुझे फ़ोन आ रहे हैं सबके, मैं एक भी काम भी नहीं कर पाई हूँ पिछले 3-4 दिनों में, एक भी काम नहीं की हूँ, कुछ भी नहीं, ना ही मैं ढंग से, आप जैसा मेरी शक्ल आप देखिए, मैं मुझे लगता है कि मुझे 3-4 दिनों से ढंग से खाना मेरे पूरे परिवार ने नहीं खाया, ना मैंने खाया, मेरा जो भाई लोग हैं सब अपना अपना जो काम छोड़ के सब मतलब कैसे काम करें। अब मेरी माता जी जो कि समझिए कि हमेशा उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मतलब शारीरिक रहता है, ये वो बेचारी इतना कष्ट में होते हुए भी लगातार ये भी एक कष्ट झेल रही हैं। और जिला प्रशासन जो है वो बार बार इतने गंदे जो है आरोप मढ़ रही है, मतलब जिसको मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं, ऐसी उम्मीद भी मुझे नहीं थी, मैं किस शब्द से इनको मतलब नवाजूं, क्या कहूँ, कि प्रियंका सिंह को सस्ती लोकप्रियता चाहिए और उनके भाई को इसलिए ये सब ड्रामा कर रही है, रोने का, अरे कि मंच पे, इसलिए महोदय आपने मंच पर पूरा जो है शुरू से लेके एंड तक जो कार्यक्रम था, पहली बात तो आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वहाँ पे तमाम जो लोग आए थे और मैं भी आमने सामने मंच के, आप आई कांटेक्ट में थे, आप मेरे, आप भी मुझे देख रहे थे और मैं भी आपको देख रही थी, और जो तमाम जो जनता थी वो भी देख रही थी कि आप अपना फ़ोन चलाने में बिजी थे। आपने एक बार भी, हो सकता है कि फ़ोन चलाते चलाते गर्दन में दर्द हो गया होगा, तो हो सकता है कि एक बार उठ के ऐसा जो व्यंग्यात्मक तरीके से जो भी है, मैंने जो एक हंसी है जो भी है, एनीवेज वो आपका पक्ष है, लेकिन उस पर भी मैंने कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी थी। लेकिन अब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं बहुत अंदर से दुखी हूँ, बहुत ही मतलब बहुत कष्ट में हूँ कि इस तरह का एक जिलाधिकारी का बयान ये शोभनीय नहीं है, ये बहुत ही मतलब बहुत ही ये घटिया मानसिकता को दर्शाता है कि जिला प्रशासन के, कि आप अपना दोष छिपाने के लिए, आप उस एंकर का दोष छिपाने के लिए आप एक ऐसे कलाकार को ब्लेम कर रहे हैं, जिस कलाकार को मुझे लगता है कि भोजपुरी भाषी जहाँ भी हैं गोपालगंज में, बिहार में, या बिहार पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष के बाहर भी, इंटरनेशनली भी जो भी प्रियंका सिंह का गाना सुनते हैं, जो भी मुझे जानता है, सब मेरे व्यक्तित्व को जानते हैं कि प्रियंका सिंह का क्या व्यक्तित्व है। पूरी इंडस्ट्री मेरे व्यक्तित्व से परिचित है कि प्रियंका सिंह का क्या व्यक्तित्व है, वो कैसे आगे बढ़ी, एक एक सीढ़ी चढ़ के, मैं बहुत स्ट्रगल करके, एक ऐसा नहीं कि बहुत मैं तोप परिवार में पैदा हुई, मेरा कोई गॉड फादर था, ऐसा भी नहीं है। मेरे पिताजी, मेरी माताजी सोशल वर्कर, शुरू से ही मेरी माताजी ने अभी तक जो सस्ती लोकप्रियता की बात की उन्होंने, तो मैं ये बताना चाहती हूँ अपने जो मेरे जितने जो श्रोता हैं जो मुझे सुन रहे हैं, कि अगर मुझे सस्ती लोकप्रियता का इतना ही शौक़ होता ना, माननीय जिलाधिकारी साहब और जिला प्रशासन दोनों के जो पेज पे मैंने पढ़ा, जो शेयर हुआ है, तो लोकप्रियता अगर ये सस्ती वाली चाहिए होती तो बचपन से ही ना, मेरी माँ जो है, हम लोग बहुत छोटे थे तब से मेरी माँ जो है अब तक लेके 2000 लड़कियों की शादी खुद से कर चुकी हैं। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये। आज तक हमारे घर से एक भी पोस्ट ऐसा नहीं हुआ होगा मेरी माता जी का फ़ोटो कि हम इसने, लेकिन आप पूछिएगा यहाँ पे गोपालगंज के जो जनता है, जो हमें जानती है नज़दीक से, कि श्री रविंद्रनाथ सिंह जी के परिवार के लोग कैसे, मेरे पिताजी का नाम है, मेरे पिताजी इतने ईमानदार कर्मचारी की, अक्सर जैसे इंदिरा आवास पास करना हो या कोई भी फाइल पास करना हो तो सब लोग जो है वो कुछ ना कुछ, आपको भी पता ही है कि सरकार कोई भी विभाग है, लेकिन मेरे पिताजी जो हैं वो बेचारे, कोई भी गरीब हो या अमीर कोई भी हो, ऐसा नहीं है, सबसे बस एक नहीं ठीक है, ये तो मेरा काम है, मैं तो इसी के लिए सरकार ने मुझे यहाँ पे भाई चयनित किया है ना, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मैं सरकार का, मैं जनता का सेवक हूँ। मैं, मेरे पिताजी ने सेवक बन के काम किया, ना कि अधिकारी बन के काम नहीं किया। दिन भर ब्लॉक में, मुझे याद है कि मेरे घर सारे लोग ब्लॉक में काम अपना कराने आते थे और खाना पीना पानी मेरे दरवाजे पे सब, मतलब मेरी माँ जो है सबको खिलाते रहती थी। पर जो बहुत दूर दूर से बेचारे इंदिरा आवास पास कराने, या बहुत सारा निवास प्रमाण पत्र, जन्म, या बहुत सारा काम होता है ना एक ब्लॉक में, जिला में, तो बहुत सारा काम है जो पिताजी मेरे। और इस बार का थावे महोत्सव कुछ इस प्रकार से रहा, और मुझे लगता है कि जो मतलब जिस स्ट्रेंथ के साथ और जिस एनर्जी के साथ थावे महोत्सव को सेलिब्रेट करने वाले लोग, देखने वाले दर्शक जाते थे, कहीं ना कहीं इस विवाद के बाद मुझे नहीं लगता है कि जिला के मतलब आम जन लोग उसमें अब इंटरेस्ट रखेंगे। बहरहाल प्रियंका सिंह से तमाम बातचीत में आपने सुना, जिला प्रशासन पे, गोपालगंज जिला प्रशासन पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तमाम विवाद को ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को
एक बार कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो सस्ती लोकप्रियता की बात लिख सकता है और कम से कम माफ़ी मांग सकता था कलाकार के, मतलब एक कलाकार के सम्मान में। और जो जिस एंकर ने इस तरह की अभद्रता की है एक कलाकार के साथ, उस एंकर को भी आके पब्लिकली सबके सामने क्षमा मांगना चाहिए था। बहरहाल इस खबर में मैं आपको दिखा रहा था। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।